हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के गणित के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एकदम रियल पेपर है। आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। यही सभी क्वेश्चन आपके में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप पूरा पेपर हल करते हैं तो आप 70 में से 70 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको एक एक प्रश्न में आपको हल करके बताता हूँ। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या आपको बताना है क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक वास्तविक संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि कड़ी में 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो कड़ी में 2 का जो मान होता है 1.41421 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अगर हम पहली संख्या की देखें तो 3 1 का 3 3 जो के 12, यानी कड़ी में 4 हो जाएगा। कड़ी में 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, तो यह परिमेय संख्या है। इसका बात करें तो यह हो जाएगा, इसका 2 ये हो जाएगा 3, तो ये भी परिमेय संख्या है। 81 जो है 9 का वर्गमूल है, तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। लेकिन कड़ी में 7 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2x² प्लस 7x - 4 का एक शून्य का आपको ज्ञात करना है। तो इसका आप गुणनखंड लेंगे, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8 का आप गुणनखंड करेंगे, यानी 7 का गुणा 1 में करेंगे, नहीं 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 1 का 8 हो जाएगा, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका आप गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, 2x² प्लस 8x माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप 2x कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 आएगा। यहाँ पर -1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 आएगा। तो यहाँ से x प्लस 4 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4 कॉमन हो गया, और यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1। 2x माइनस 1 में x का मान आप निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 1/2। कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। सिंपल तरीके से आपका 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस 3y बराबर 10 बिंदु स्थित निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहे तो सिंपली आपको ऑप्शन इसमें प्रोवाइड करके देखना है कौन किस पर फिट आता है, वही आपका आंसर होगा। जैसे कि यदि हम पहला क्वेश्चन अप्लाई करते हैं, x का मान 3 धरते हैं, y का मान 1 धरते हैं, तो यहाँ पर x का मान 3 धरेंगे और 3 3 होगा। इसको धरेंगे तो तब भी नहीं आएगा, इसको धरेंगे तब भी नहीं आएगा। अगर हम 3 को धरते हैं, x का मान हम 1 रखते हैं और y का मान -3 रखते हैं, तभी नहीं आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 वाला आप रख देते हैं। जैसे कि x बराबर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। y का मान 3 रखेंगे तो 3 बराबर 10। तो यहाँ से 3 3 9 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि -3 और 5 कहाँ पर स्थित है। जैसे कि मान लीजिए ये निर्देशांक हो जाए, ये x अक्ष हो जाता है, ये y अक्ष होता है, यानी इधर जितनी संख्याएं होती हैं वो प्लस में होती हैं, इधर जितनी संख्याएं होती है वो माइनस में होती हैं। ऊपर जो होती है प्लस में होती है, नीचे क्या होती है, माइनस में। यानी इन दोनों के बीच सभी क्या आते हैं, प्लस प्लस आते हैं। और इन दोनों के बीच x क्या है, माइनस में है, और y क्या है, प्लस में है। तो इसमें हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर दोनों माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x देखेंगे प्लस में है और y देखेंगे किस में है, माइनस में है। तो x प्लस में है तो यानी प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, क्या देख सकते हैं, दिया है माइनस प्लस, क्या है, पहले माइनस है फिर प्लस है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे चतुर्थांश में हो जाएगा, किसमें, तीसरे चतुर्थांश में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रैखिक समीकरण x प्लस वाई में 5 का हल ज्ञात करना है। यह कौन सा हल है, x प्लस वाई एक अद्वितीय है, अपरिमित अनेक हल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड किस देश के निवासी थे। तो जो यूक्लिड थे यूनान देश के निवासी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक ठोस की विमाओं की संख्या कितनी होती है। ठोस के विमाओं की संख्या आप जानते हैं, किसी ठोस की जो विमाएं होती हैं वह 3 होती हैं। क्या होती हैं, 3 होती हैं, क्योंकि ठोस होता है 3 डायमेंशनल होता है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:4:3 है। तो सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे छोटा कोण 2 है, तो 2 रखेंगे, बटे वो सभी को जोड़ लेंगे। 4 2 6 और 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और टोटल कोण होता है 180 डिग्री के त्रिभुज का। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 20 हो जाएगा, और 20 दूना 40 डिग्री सबसे छोटा कोण हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर कह रहा है कि x बराबर c1 प्लस 4 करने में 3, तो 1/x का मान ज्ञात करना है। तो 1/x करेंगे तो यानी उधर से 1/x हो जाएगा, इधर से भी क्या अपान में हो जाएगा, c1 प्लस 4 करने में 3। तो इसका आप गुणन क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो c1 माइनस 4 करने में 3 हो जाएगा, और यहाँ पर c1 माइनस 4 करने में 3 हो जाएगा।
अगर हम इसका गुणा करें तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और 4 चौके कितना 16 और 16 तिया 48, यानी 49 में से 48 जाएगा तो 1 आएगा। तो ऊपर आपका सिंपली C1 माइनस 4 कड़ी में 3 आ जाएगा। कितना C1 माइनस 4 कड़ी में 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कड़ी में 3 और कड़ी में 3, जब भी आप कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो सिंपल तरीके से 3 आ जाएगा। 3 3 ही रहेगा, कड़ी 3 3 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16 के घाते 3/4 है। 16 के घाते 3/4 है तो 16 का आपको होता है 2 के घाते कितना 4 हो जाएगा। 2 घाते 4 और यहाँ से 3/4, यहाँ से 4 4 कैंसिल, 2 के घाते 3, 2 के घाते 3 का मतलब 8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 कड़ी में 3 है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 कड़ी में 3 है। तो कड़ी 3 यहाँ से कड़ी 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 का गुणा 9 में हो जाएगा तो 9 चौका 36 हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर 36, 36 का रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो एक घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर होता है। क्या होता है 4a स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, इसका ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो 6a स्क्वायर होता है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है कड़ी में l स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या होती है कड़ी में l स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि px बराबर 2, 0 रैखिक समीकरण इतना दिया है, की का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक्स वाई का मान इसमें पुट कर देना है। एक्स का मान 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, y का मान 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर के, यानी के बराबर आपका सिंपल तरीके से 4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 का गुणा 5 पे करेंगे तो 10 हो जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे 3 हो जाएगा। तो 10 3 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स घाते 5 माइनस यक्स घाते 4 की घात क्या होगी। किसी बहुपद में घात जो होती है सबसे बड़ी जो घात होती है उसी को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पर यक्स घाते 5 है तो इसकी घात कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr³ होता है। क्या होता है 3πr² होता है, सॉरी 3πr² होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोले का जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr² होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 5 परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है। देखता हूँ कि कौन कौन बच्चा कमेंट में इसका उत्तर देता है। जो स्टूडेंट इसका उत्तर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में इसको आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दिया हुआ कि 5 + 2 कड़ी में 2, 3 - 2 कड़ी में 3, इसको आपको हल कर लेना है। इन दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करके हल कर लेना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बाद यहाँ पर समीकरण आपको आरेख खींच के बताना है और यहाँ पर यक्स का मान ज्ञात करना है। यक्स का मान आप सिंपल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एक रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो सभी को जोड़ लेंगे 2 और 3 कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x बराबर 10 बराबर कितना हो जाएगा 180। जब भी हम 180 में से 10 घटाएंगे तो 170 आ जाएगा। 5 को इधर भेजेंगे कितना हो जाएगा बटे 5, तो 5 में भाग देंगे 5 नहीं 15, 5 के 20, 34 डिग्री आपका यक्स का मान आ जाएगा। कितना यक्स बराबर आपका 34 डिग्री बिल्कुल सरल तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर कड़ी में यस माइनस ए, एस माइनस बी और यस माइनस सी। हीरोन के सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन का सूत्र यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी सेमी पेरीमीटर यानी जो होता है अर्ध परिमाप यस का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घनाभ की कोरे 5, 1, 2 मीटर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। तो जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई,
ये सूत्र आप लगा लेंगे, आपका उत्तर यहाँ से आ जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। उसके बाद एक बेलन की त्रिज्या 5 सेमी, ऊंचाई 12 सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई RH होता है, इसमें आप मान धर देंगे तो इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आरेख खींचना है और यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चन को बहुत सरल सरल दिए हैं, आप अच्छी तरह से ज्ञात कर लेंगे। गुणनखंड इसका आपको ज्ञात करना है। उसके बाद एक त्रिभुज के खेत का परिमाप 420 है, इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपको क्या करना है, 6x करना है, 7x करना है, 8x करना है, सभी को जोड़कर आपको 420 कर लेना है और इसको हल करके आप x का मान ज्ञात करेंगे। जब x का मान ज्ञात करते हैं इसमें पुट कर देंगे, यानी हल करेंगे तो इसका 21x आ जाएगा और 120 आएगा। इसको कराएंगे आपका x बराबर कितना हो जाएगा 20। x का मान 20 आ जाएगा तो x में इसमें मान भर देंगे तो यानी 120 आ जाएगा, 140 आ जाएगा, 160 आ जाएगा और हीरोन का सूत्र लगा देंगे तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि अगला क्वेश्चन, दो घनों के प्रत्येक भुजा 10 सेमी, यदि घनों के सिरों को मिलाकर दिए गए परिणामों से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको ज्ञात करना है। ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, 2 पाई RH से लगा लेंगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पटरी प्रकार की सहायता से आपको कोण बनाना है, किसका 7.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री का, 105 डिग्री का और 135 डिग्री का। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे, आपके अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपने एग्जाम में 70 में से 70 नंबर 100% प्राप्त कर लेंगे। तो ये था मैथ का पेपर जो आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। अगर आप विज्ञान में अच्छा नंबर 70 में से 70 नंबर पूरा प्राप्त करना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कीजिए। अगर आप हिंदी में 70 में से 70 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।